हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग देखेंगे। व्यूवर्स, आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की सबसे पहले करंट एनर्जी और उनकी करंट फीलिंग्स, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो अभी राइट नाउ किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। ओके, सो वी हैव गॉडेस ऑफ द मून एंड द जर्नी। बॉटम से आ रहा है कम्युनिटी, ठीक है। सो ये कार्ड्स है। टैरो से भी देख लेते हैं क्या आ रही है एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग राइट नाउ की क्या है। वो इनको लेके क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वेंड्स, जजमेंट, फूल, क्वीन ऑफ वेंड्स। बॉटम से आ रहा है एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वेंड्स। ओके, वो गाना सुना है क्या आपने, वो जो कैसे बोलूं, वो कहते नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कोई तेरे सिवा और मुझे कोई भाता नहीं है। कुछ ऐसा ही गाना है, मुझे गाने सही से याद नहीं है, आप देख लेना। लेकिन एक आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो कुछ ऐसी ही हैं, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ, 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड, देखा, यही तो मैं बोल रही थी। हाँ जी, 4 ऑफ वैंड्स को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। गिल्टी, पास्ट लाइफ, जजमेंट को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। जजमेंट, गोइंग विद द फ्लो एंड द करेज। फूल को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। रेबल एंड लेटिंग गो। क्वीन ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस एंड द बर्डन, ठीक है। बॉटम से है न्यू विजन। सो ये हैं आपके कुछ कार्ड्स, ठीक है। अब मैं इनको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो राशि हैं वो बता दूँ। राशि हमारे पास आई है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यही राशि यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल के आई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर की ये राशि नहीं है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। मे बी देर इज़ समथिंग, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन की नहीं हो या आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तो आप यहाँ पर जैसे कार्ड्स की एनर्जी भी देख सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर राइट नाउ बहुत इमोशनल आ रही है। और जब व्यक्ति इमोशनल होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक नशा सा होता है और नशे में इंसान सब कुछ सच बोलता है, ठीक है, वो कुछ छुपा नहीं पाता। उसका माइंड उस समय एक्टिव नहीं होता, उसके इमोशंस बाहर आते हैं और वो अपने इमोशंस में वो सब कुछ कह जाता है या कह जाती है कि जो उसको नहीं कहना होता, जिसको वो दबा रहा होता है, जिसको वो सप्रेस कर रहा होता है, जिनको वो सरफेस पे आने ही नहीं देना चाहता है ना।
तो यहाँ पे वही मुझे एटमॉस्फेयर, वही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, जिन फीलिंग्स को, जिस प्यार को, जिस कन्फेशन को ये पर्सन दबा रहे थे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इनकी लाइफ में ये आपको याद नहीं कर रहे हैं, ये इनको आपकी याद नहीं आ रही है, ये आपको देखना नहीं चाह रहे हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अपने इमोशंस को सरफेस पे आने ही नहीं देना चाहते थे। ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, खुद से डिनायल मोड में थे कि नहीं, मुझे प्यार नहीं है उससे, अब हमारे रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, या फिर हमारा रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है, या वो भी मुझसे प्यार नहीं करते हुए, जैसे खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करना, खुद को दिलासा देना, खुद को ऐसा फील कराना कि नहीं, तुमने जो किया वो ठीक था, एज़ पर कंडीशन, एज़ पर सिचुएशन वो ठीक था, तुमने मूव ऑन किया, उसने भी कर लिया होगा। ठीक है, तुम्हारे प्यार की किस्मत यही थी, तुम्हारे रिश्ते का भविष्य यही था। जैसे खुद को जस्टिफाई करना, ताकि इंसान की गिल्ट जो है उसके अंदर कि उसने जो किया वो गलत नहीं है, इस तरह से उसको फील कराना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट वो समवेयर वो खुद को व्यूअर्स यहाँ पे एक कंसोलेशन देने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हमारी लाइफ में ऐसा ही था और आजकल ऐसा ही होता है, हर कोई ऐसा ही करता है, मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, या मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो कौन सी बड़ी बात है, या फिर मैंने रिश्ता तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में। तो आज सुबह से ये चल क्या रहा है इस पर्सन के माइंड में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर है कि ये पर्सन जितना अपने आप को, अपनी सिचुएशन को 10 ऑफ सोर्ड में देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन आपके बिना एक तो खुश नहीं है, आपके बिना इनकी लाइफ कैसी चल रही है आपके सामने है, अपनी लाइफ में कितनी चुनौतियाँ या कितने दुखों का या फिर किस तरह के रिलेशनशिप का ये सामना कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर्सन का मन अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा मुझे दुखी नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम इस पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज़ की बात करें तो ये अपने कार्ड्स भी ऐसे लेके आए हैं जो मून एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मून, इनका मन, इनका जो है वो ड्राइव कर रहा है, और जब इनका मन इनको ड्राइव कर रहा है, जब इनका दिल इनको ड्राइव कर रहा है, तब ये अपने दिल पे काबू नहीं रख पा रहे। ठीक है, इनके दिल में कौन है, इनके दिल में आप हो। आज इस पर्सन को समझ में आ गया, आज इस पर्सन को समझ में आ गया कि आपको जिस तरह से ये देख रहे थे या जिस तरह से आपको ये ट्रीट कर रहे थे, मे बी समवेयर दे फील लाइक अ बर्डन, कि आप उनके लिए सही नहीं हो, ये कनेक्शन उनके लिए बर्डन बन रहा है, वो आपको हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसा नज़र आ रहा है जिस सिचुएशन को ये एज ए बर्डन की तरह देख रहे थे, या फिर आपको अपने लिए सही नज़रिए से नहीं देख रहे थे, तो आज व्यूअर्स इस पर्सन का जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है, चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस जो अपनी लाइफ में ये फेस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में व्यूअर्स ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है जो ये दिखा रही है कि इस पर्सन को आपके साथ में जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, ठीक है, उसका गिल्ट भी बहुत है। गिल्ट मतलब कि यार ये मैंने क्या कर दिया, यार ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा, या फिर मैंने सोच समझ के डिसीजन क्यों नहीं लिया। आपकी शादी में आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कपल हो सकता है, डिवाइन कपल, या फिर इस पर्सन की शादी से पहले आपका रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है मुझे, कि जहाँ पे आपके व्यक्ति आपको छोड़ के किसी और से रिश्ता बनाते हैं, या फिर आपको छोड़ ही देते हैं लाइफ में और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, बट उनको आज बड़ा रिग्रेट सा हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के मूव ऑन क्यों किया। आज व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस तरह के एनर्जीज़ में है जहाँ पर आपके साथ में जुड़ने के लिए ये एक चांस तलाश रहे हैं, एक पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, काश मैं उसे देख लूँ, काश मैं उसे फिर से पा लूँ, काश वो मेरी हो जाए, काश वो मेरा हो जाए, काश वो मेरी लाइफ में फिर से आ जाए, काश उसके साथ में ज़िंदगी जीने का एक और मौका मिल जाए। इस तरह की वाइब्रेशन है। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके पर्सन एक तरह का इमेजिनेशन में, ड्रीम में है,
और वो चाहते क्या है कि वो अपनी लाइफ के जंजाल से निकल के, जो इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है जंजाल, उससे निकल के ये आपके साथ में फिर से एक न्यू जर्नी शुरू कर सकें। जर्नी के कार्ड यहाँ पर काफ़ी आए हैं और ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, जैसे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो जो पर्सन आपको छोड़ के गया था व्यूअर्स, आज वो आपके पास आना चाहता है या आना चाहती है। उसकी ये एनर्जीज़ हैं, ये उसके मन में है थॉट, ये उसकी फीलिंग्स में है। हाँ, माइंड कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी माइंड में चल रहा है कि हाँ मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ भावनाएं हैं, जो भावनाएं इस पर्सन को बहा रही हैं, आपकी तरफ खींच के लेके आ रही हैं। जो मैंने बोला कि नशे में इंसान सब कुछ बोलता है, तो नशा है इस वक्त इस पर्सन के ऊपर भावनाओं का, फीलिंग्स का, प्यार का, ठीक है, अपनेपन का, अपने किसी को अपने को पाने का, कि उसको देख लूँ एक बार जाके, उससे मिल लूँ एक बार जाके, इस तरह की फीलिंग्स हैं। और उसे बोल दूँ जो मेरे मन में गुबार है उसको लेके। जैसे कि बहुत सारी बातें कन्फेशन में लाना चाहते हैं, ठीक है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। इस पर्सन के मन के ये भाव हैं और मैं ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये कुछ पीछे अब छोड़ देना चाहते हैं। मैंने बोला कुछ पीछे छोड़ के आपके पास में आना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ समथिंग समटाइम मुझे ऐसा भी यहाँ पे वाइब्स मिल रही है जैसे कि कोई थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में और आपके पर्सन चाहते हैं वो उसको छोड़ दे अब, क्योंकि उसके साथ में रहते रहते इनकी लाइफ की बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत दयनीय हालत हो गई आपके पर्सन की। और आपके पर्सन उसके साथ में ऐसा ही फील करें जैसे कि टॉर्चर, डे बाय डे टॉर्चर बढ़ता जा रहा है अपनी लाइफ में। वो खुश रह ही नहीं पा रहे हैं। हर वक्त एक नए मतलब बात भी हो रही है तो कैसे बात हो रही है इस इंसान की लाइफ में, आप ये तो देखो। इस इंसान के साथ में अगर कोई इंसान है भी तो कैसे बात कर रहा है, ताने मार रहा है, इसको टॉर्चर कर रहा है इस पर्सन को एज ए बाय बर्ड, जैसे हम कहते हैं ना कि यार मतलब तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इस तरह से। तो इस पर्सन को लग रहा है क्या सच में मैं इतना मतलब ख़राब इंसान हूँ, या फिर मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं तो मैं किसी लायक हूँ भी या नहीं हूँ। और वो जो इंसान था यानी आप जो थे, उसने तो हमेशा से इनको अच्छा से ट्रीट किया, अच्छे से इनको प्यार किया, अच्छे से इनको समझा। तो आपके साथ में इसीलिए एक कंपैटिबिलिटी मैच यहाँ पे आपके पर्सन को फील हो रहा है कि यार ये जो व्यक्ति था, यानी आप जो थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट आपने ऐसी बातें कभी करी नहीं। आपने हमेशा वही बातें की जो इनको फील कराता था जस्ट लाइक अ किंग और क्वीन। मतलब जैसे होता है ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि यार आपकी बातें में बहुत ज़्यादा चार्म हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब तारीफ़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी बातें मुझे यहाँ पे फील हो रही है क्योंकि इस पर्सन को आपको ही देखने की इच्छा यहाँ पे नज़र आ रही है, तलाश यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो मैं कुछ देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पे कि आपके पर्सन का आपको देखने का नज़रिया वो बदला इसलिए है क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये राइट नाउ आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं। ये चारों कार्ड्स आप देख रहे हो, इस पर्सन का आपको देखने का नज़रिया बदला इसलिए क्योंकि कोई थर्ड पार्टी, कोई इन्फ्लुएंस जो भी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में रहा है, जिसको लेके आपके पर्सन समवेयर कंफ्यूज थे, या फिर उसका चार्म इनके ऊपर इतना हावी हो गया था कि ये आपको अपनी लाइफ में उसके कंपैरिजन में हल्का समझ रहे थे या फिर आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, ठीक है। इनको वो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था क्योंकि ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये सारे कार्ड्स अगर आप देखोगे कोरिलेशन यहाँ पे क्या बन रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके साथ में अब इस रिश्ते को एज ए ड्रीम, ठीक है, एज ए इमेजिनेशन, एज ए फीलिंग, वो इस रिश्ते को पाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को और आपको जब कंपेयर करके देखा तो इनको समझ में आया कि भाई ये जो व्यक्ति हैं इनका देखने का नज़रिया ही गलत था, ठीक है। ये रियलिटी नहीं देख रहे थे, थर्ड पार्टी की रियलिटी को समझ ही नहीं पाए। ये जस्ट और जस्ट उसके मोह माया के चक्कर में या उसकी बाहरी खूबसूरती के चक्कर में इन्होंने उसको पसंद किया, ठीक है। तो ये व्यूअर सारी की सारी आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज निकल के आती हैं। चलिए कुछ आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे लेते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज में क्या आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है, आई रीड द वर्ड्स यू रॉट मी। आपने उनको कुछ मैसेज या कुछ लिखा होगा, लव लेटर वगैरह, तो उसको पढ़ रहे हैं, उसको रिमेंबर कर रहे हैं, उसको फिर से याद कर रहे हैं उन पलों को,
आपके बिना अकेले हो गए हैं, तन्हा हो गए हैं, ठीक है, अनाथ से हो गए हैं, लाइफ टूट गई है, बिखर गई है। यू टेक मी फॉर ग्रांटेड, आपने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। हार्ट एक्ने की मतलब एक की फीलिंग है। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि भाई उनका दिल भी दर्द कर रहा है, अब उनका दिल भी आपके लिए तड़प रहा है, ठीक है। वाह क्या मैसेज आया। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये भी सोच सोच के मतलब ये था ना, इस तरह की इमेजिनेशन में है, मतलब किसिंग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप उनको फिर से क्या किश करना चाहोगे, इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। आई एम डाइंग टू सी यू, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं आपके पर्सन। मैंने बोला था पहले ही, जो गाना आया था ना इसीलिए आया था, तो मुझे देखे बिना मुझे चैन आता नहीं है, ठीक है। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट, उनका दिल दर्द कर रहा है, उनके दिल में बहुत पेन है और आप उस पेन को हील कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए नज़र आते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वर्ष नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें, ओके। और ये थी आपकी रीडिंग, सो बाय बाय, टेक केयर।